बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। ये जेल से इमरान खान साहब की बराह रास्त पहली सहाफ़ियों से गुफ्तगू है। 5 अगस्त के बाद इमरान खान साहब का जो मीडिया से इंटरेक्शन है, इसमें उन्होंने वो इंकशाफात किए हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इमरान खान साहब की जानिब से ये जो बोला गया है, ये खुलकर बोला गया है और इसमें मिलिट्री क़यादत समेत तमाम लोगों को चार्जशीट किया गया है, इवन अमेरिकन डिप्लोमेट्स को भी। और इसके साथ इमरान खान साहब से जब सवालात हुए कि आपको लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा गया कि आपको तो पार्टी चेयरमैन नहीं बनाया गया, बैरिस्टर गौहर को बना दिया गया। फिर इमरान खान साहब से पूछा गया कि इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होंगे, आपकी पार्टी किस तरफ जा रही है, आपको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। सबके सवालात के जवाबात इमरान खान साहब ने दिए। पहली दफ़ा ये गुफ्तगू मंजर आम पर इतनी खुलकर आई है क्योंकि आपको पता है कि जेल में ओपन ट्रायल था और मीडिया अलाउ था। सहाफ़ी वहाँ पे जो गए हैं, जो उनसे गुफ्तगू इमरान खान साहब ने हुई है, वो सारी गुफ्तगू मैंने लिख के रखी है आपको। वो एक एक सवाल और एक एक जवाब इमरान खान साहब का बताने लगा हूँ। इसके साथ आपको ये भी खबर दे रहे हैं, बताया ये जा रहा है, खबरें हमारे पास आ रही हैं कि हामिद मीर साहब का शो जो है वो बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है, क्या वजूहात बनी है, ये भी आपको बताएंगे। लंदन प्लान के हवाले से इमरान खान का बहुत अहम इंकशाफ है और उसके बारे में वो कह रहे हैं वो तहरीरी तौर पर है, उसके हवाले से भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के व्लॉग में डिस्कस करनी है हमने, कि दोबारा से इलेक्शन डिले की जो बातें हो रही हैं, आज वजारत ख़जाना सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से क्यों तलब किया गया है, ये तमाम अपडेट्स जो धमाकेदार अपडेट्स हैं ये हम आप तक रखेंगे इस व्लॉग में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अडियाला जेल में आज साइफर केस की समाअत, इस साइफर केस की समाअत में तमाम नकूल जो हैं वो तकसीम कर दी गई। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके साथ जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। ये जेल जो है कम्युनिटी सेंटर है अडियाला में, उसमें ये समाअत रखी गई। एक तरफ इसकी आप ये कह सकते हैं दीवार लगा के, एक तरफ सहाफ़ी बैठे थे, उस तरफ जो शाह महमूद कुरैशी हैं और इमरान खान साहब हैं उनके फैमिली वाले बैठे थे। आपस में एक दूसरे को ये लोग नहीं देख सकते थे। सामने जज साहब बैठे थे, रोस्टम था, रोस्टम पे इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े थे और इनके वकला खड़े थे। आज बज़ाहिर सहाफ़ियों को पहला मौका मिला कि वो इमरान खान साहब से इंटरेक्ट कर सकें और इमरान खान साहब से पूछ सकें जो कुछ भी राइट ना हो रहा है। 5 अगस्त के बाद इमरान खान साहब की एज सच वकला के थ्रू तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती थी, लेकिन मीडिया का इंटरेक्शन नहीं था। अब जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से इंटरेक्शन करके उनसे सवालात डायरेक्टली पूछे और इमरान खान साहब के जवाबात बड़े हैरान कुन थे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ हैरान कुन थे, जब ये नकूल तकसीम कर दी गई तो अगला मामला आया फ़र्द जुर्म आयद करने का। इस पर जज साहब ने समाअत को मुलतवी कर दिया और जज साहब ने ये कहा कि ये समाअत जो है आइंदा 12 दिसंबर को होगी। 12 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक जहां इमरान खान साहब डटे वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी डटे और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि मैं जो हूं वो इमरान खान साहब के दिल में उतर गया हूं और मेरे दिल में पीटीआई उतर गई है। मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं, मैं उम्र के जिस हिस्से में हूं मुझे चेयरमैनशिप का ओहदा नहीं चाहिए था, क्योंकि उनसे जब सवाल किया गया कि आपको अगर पार्टी चेयरमैन नहीं बनाया गया इमरान खान साहब की जानिब से, आप सबसे सीनियर बंदे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओहदों की लालच नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करूं और इस टाइम मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, जो मर्जी हो जाए हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब डटे हैं और हम भी डटे रहेंगे। सवालात हुए, क्या आपसे जेल के अंदर कोई ख़ास मुलाकात हुई है? पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि ख़ास मुलाकात होने वाली है और एक ख़बर ये भी चली कि ख़ास मुलाकात हो चुकी है। कुछ लोगों ने ये भी चलाई खबर कि अमरीकी हुकाम इमरान खान साहब से जेल में मिले, लेकिन इमरान खान साहब से जब ये सवालात हुए कि आपसे किसी ने मुलाकात की है, तो इमरान खान साहब ने सबकी तरदीद कर दी और कहा कि मुझसे अभी तक एक भी मुलाकात नहीं हुई, चाहे वो कोई मिलिट्री ऑफिशियल हो, चाहे वो एम्बेसी के लोग हों। इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आपने देर तक जेल में रहना है, आपके जहन में ये बात है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में रहना मैं इबादत समझता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितने मर्जी अरसा मुझे जेल में रखा जाए, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने इस सवाल का जवाब दिया
कि जेल में रहना जो है राइट नाउ मेरे लिए इबादत है। और उसके बाद जो सवालात हुए, एक के बाद एक सवालात हो रहे थे और इमरान खान साहब उसके जवाबात दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स खेल रहे हैं और उनको कोई इस हवाले से डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जेल के अंदर मौजूद हैं, जेल के अंदर वो सज़ा काट रहे हैं, तो उनको कोई वो खौफ, किसी किस्म का खौफ नहीं है और वो डटे हुए हैं, मजबूत हैं, बड़े असाब उनके स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे जो साफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। फिर उनसे सवाल हुआ आप बुशरा बीबी के हवाले से कि जो स्कैंडल चल रहा है, इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, कुरान पर हाथ रख के बात करूँगा कि बुशरा बीबी को मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन मेरा निकाह हुआ था। ये इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी का स्पेसिफिकली एलिगेशन जो इद्दत के हवाले से, फिर खावर मानिका का आपको पता है कि इंटरव्यू किया गया, उस हवाले से ये सारी बातें सहाफ़ियों ने सामने रख के सवाल पूछा जब बुशरा बीबी के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा निकाह जो है वो उसी दिन मैंने उन्हें देखा था जिस दिन निकाह हुआ, मैं कुरान पे हाथ रख लेता हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। इस हवाले से इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपनी ये स्टेटमेंट दी। फिर जो आगे की बात हुई इलेक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डर ये है कि ये इलेक्शन से अब भी भाग ना जाएं, जब भी इलेक्शन हुए पीटीआई जीतेगी। और ये जो 9 मई का वाकया है, ख़ुसूसन 9 मई के वाकये के हवाले से पूछा गया कि 9 मई का वाकया जो हुआ आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वाकये का जिम्मेदार असल में नवाज शरीफ है। 9 मई का वाकया जो है लंदन प्लान का हिस्सा था और लंदन में जो एक मुआहिदा हुआ है वो तहरीरी शक्ल में हुआ है, जिस मुआहिदे की पासदारी करते हुए जो है नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं, उन पर केसेस तमाम ख़त्म किए गए हैं और उनको अब वो इक़्तिदार में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि 9 मई का वाकया एक साजिश थी, 48 घंटों के अंदर 10,000 अफराद को जो है उठाया गया और इस तमाम वाकया जो है उसकी ज़िम्मेदारी नवाज शरीफ पर आयद होती है, क्योंकि ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था, हमारी पार्टी को दीवार से लगाना था। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको आपके हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो कैंपेन्स रन हो रही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे किसी कैंपेन की, किसी बातों की कोई परवाह नहीं है, मैं जेल के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पे मैं डटा रहूँगा। लोग कोई पागल तो नहीं है कि जिनको पता ना लगे कि 6% ग्रोथ से सिफर पे ये मामला लाया गया। अब मुल्क की क्या हालत है, मईशत हमारी कहाँ पे खड़ी है, और इस तमाम मामले में उन्होंने कसूरवार 3 लोगों को ठहराया, जिसमें जनरल बाजवा, डोनाल्ड लू और इसके साथ जो है हमारी आप ये कह सकते हैं कि पावरफुल कॉरिडोर से वो लोग जो इस तमाम मामले में मुलविस थे, उन्होंने इनका कहा कि इनकी वजह से मईशत डाउन हुई है। फिर इमरान खान साहब से जो बात की गई, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि लोग पागल नहीं हैं, लोग वोट करेंगे, लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और उनको समझ आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, जेल में ही मर जाऊँगा लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर यह तमाम कुछ किया है और मैं जनरल बाजवा को अदालत में समन कराऊंगा। जनरल बाजवा और अमरीकी जो एम्बेसी के हुक्काम हैं वो तमाम मामले में गवाह होंगे इस केस में। ये तमाम मामला जो है वो जनरल बाजवा के कहने पर हुआ है और ये अमरीकियों ने उनको कहा था तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कराया और मेरे खिलाफ ये साजिश की गई है। ये वो इमरान खान साहब के इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब ने जो एक्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें जनरल बाजवा शामिल है, जनरल फैज शामिल थे, उन पर लगाए। और इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं जो मर्जी हो जाए, जेल में रहना इबादत समझता हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जेल में मरना पसंद करूँगा। तो ये वो गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से की और सहाफ़ियों से इस गुफ्तगू के बाद जो है केस ख़त्म हो गया। 12 तारीख को इसकी समाअत है। पहली दफ़ा मीडिया का इंटरेक्शन था। आपको हमने खबर शुरू में ये भी बताई थी कि हामिद मीर के हवाले से हमने आपको बताना है कि हामिद मीर, आज से प्रोग्राम आप हामिद मीर का नहीं देखेंगे, आज या प्रॉब्ली कल से। उसकी वजूहात ये हैं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो
चैनल इंतज़ामिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, लेकिन हामिद मीर के जो क्लिप्स आप पिछले देखें, जो है हामिद मीर का राइट नाउ आप ये कह सकते हैं कि उनको क्या वाकई उनसे प्रोग्राम लिया गया है, क्या जबरन ये प्रोग्राम बंद किया गया है। तो इस हवाले से 2-3 क्लिप्स जो है मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। एक क्लिप में वो ये बात कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब आएंगे तो मुझे पता है कि मेरे पर प्रेशर आएगा और मुझे जो है वो हाथ धोने पड़ेंगे जो मीडिया पे मैं बातचीत कर रहा हूँ। फिर वो इमरान रियाज खान के हवाले से कह रहे हैं कि इमरान रियाज की जिस तरह से ज़बान बंदी की गई तो ये एक मैसेज है, हम सबको अपनी खैर मनानी चाहिए। फिर वो जो एक उनका प्रोग्राम का क्लिप वायरल हो रहा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हर शख्स जो है वो अपने वोट का मुहाफिज है, बंदा वहाँ पे जाकर वोट दे आम इंतखाबात वाले दिन और उधर ही खड़ा रहे और कह के मैं हिलूंगा नहीं जब तक मुझे रिजल्ट नहीं देते। तो ये कुछ जिम्मेदारी वोटर्स पे भी आती है, अगर वो ये करें तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, मुल्क में बेहतरी आएगी। इसके बाद से हामिद मीर जो साहब जो है अभी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। और फिर हामिद मीर ने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ के आने के बाद मुझ पर जो प्रेशर आएगा वो मुझे पता है कि बहुत शदीद होगा, क्योंकि नवाज शरीफ को मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है। तो ये तमाम मामलात हैं। हामिद मीर अपने यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी वोकल थे और वो ये कह रहे थे कि तमाम इंतखाबात में धांधली हुई है और ये भी इंतखाबात कुछ अलग नहीं है, इसमें भी धांधली हो सकती है। तो इस वजह से ये तमाम क्या असर आई हैं हामिद मीर के हवाले से। एक और बड़ी खबर जो आपको इलेक्शन के हवाले से देनी है, इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है और वो खटाई में पड़ता इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से नाज़रीन जो फंड्स हैं वो वजारत ख़जाना ने देने 42 अरब रुपए का वादा किया गया था, अभी तक सिर्फ 10 अरब रुपए दिए गए हैं और ये जो है फंड्स इनकी फराहमी जो है वो रुकी भी इस वजह से है कि वजारत ख़जाना ने उनको गो अहेड नहीं मिला है जारी करने का। तो आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया है, उनको एक तफसीली ख़त लिखा है कि इलेक्शंस अगर कराने हैं तो हमें फ़ंड दें और यही मामला आज ज़ेर बहस आपको नज़र आएगा। क्या इलेक्शन तातुल का शिकार होने जा रहे हैं, या आप अपने हमें फीडबैक से आगाह कीजिए। फिलहाल कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।